आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेसेस को। तो सबसे पहले हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास आता है कि प्रोटीन परफॉर्म देयर फंक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, डीएनए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन जो अपना फंक्शन करती है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है या कोई और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इनका इंटरेक्शन। इसलिए हमें पता चला कि प्रोटीन का इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन के साथ ही हो, वो डीएनए या फिर अदर मॉलिक्यूल्स के साथ भी हो सकता है। These interactions help form the networks that can reveal how cell function। अब ये इंटरेक्शन जो है ये नेटवर्क्स बनाते हैं। ऑब्वियसली अगर प्रोटीन जो है एक डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रही है, किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो ये इंटरेक्शंस का नेटवर्क बन जाएगा और इससे हमें पता चलेगा कि सेल फंक्शन कैसे करता है। आइडेंटिफाइंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर हमें किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को देखना है ये तो हमें क्या है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यही बात के सेल फंक्शन को देखना है या फिर किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना है तो उसके लिए हमारे पास प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस का हमें पता होना चाहिए। बिफोर द 2000s प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस वर मोस्टली आइडेंटिफाइड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स और पाथवे। 2000 से पहले हम जो है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे या फिर स्पेसिफिक पाथवे जो मेनली थे। मतलब ये था कि हमारे पास हर प्रोटीन या फिर हर पाथवे या फिर जो भी फंक्शन सेल के अंदर हो रहा है तो उन सब का हमारे पास प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डाटा नहीं था। Large scale protein protein interaction study begins in the early 2000s using advanced methods resulting in a huge number of interaction data sets। ठीक है, 2000 के बाद क्या हुआ कि अर्ली 2000 में हमने लार्ज स्केल पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी को स्टार्ट कर दिया और इससे हमारे पास मतलब के डाटा सेट्स आए। मतलब कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के हमारे पास डाटा सेट आई क्योंकि हम अब ज़्यादा डाटा सेट आए क्योंकि लार्ज लेवल पे हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे थे। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन वर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एनोवेट एंड मेक दीज इंटरेक्शन एक्सेसिबल फॉर एनालिसिस। अब ये हमने डाटाबेस क्यों बनाए और मतलब कि जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का था इसका डाटा को ऑर्गेनाइज क्यों किया, इस वजह से इसको किया ताकि हमने कोई एनालिसिस करना हो, हमने किसी चीज़ का कोई फंक्शन देखना हो तो हमारे पास जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये इंटरेक्शंस मौजूद हों जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकें, हेल्प ले सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये डाटाबेस जो से हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डाटाबेस, ये वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा कलेक्शन। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर गैदर्ड फ्रॉम रिसर्च पेपर, ऑथर्स एंड अदर डाटाबेस। मतलब कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन अगर हमने डाटाबेस बनाना है तो उसके लिए हमारे पास डाटा कहाँ से आता है, तो रिसर्च पेपर्स को स्टडी करते हैं, ऑथर्स या फिर दूसरे डाटाबेस जो ऑलरेडी बने हुए हैं वहाँ से हम डाटा को लेते हैं। फिर क्या किया जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले डाटा इकट्ठा किया फिर ऑर्गेनाइजेशन आ गई। डाटाबेस फिल्टर एनोवेट एंड द ग्रुप डाटा। दे प्रोवाइड टूल्स एंड यूज फ्रेंडली इंटरफेसेस फॉर असेसिंग एंड एनालाइजिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ठीक है, उस डाटाबेसेस को फिर हम फिल्टर कर लेते हैं और उसको ग्रुप कर देते हैं, एक ग्रुप में बना देते हैं, एक डाटाबेस बना देते हैं उसका। और ये फिर है कि हमें इससे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है कि डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो। फिर हमारे पास है रिलायबिलिटी स्कोरिंग। मैनी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन आइडेंटिफाइज एक्सपेरिमेंटली है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब ये कि इनकरेक्ट इंटरेक्शंस। अब ये जो सा था हमने रिसर्च से लिया, हमने जो डाटा इकट्ठा किया वो ऑथर से इकट्ठा किया, तो कुछ जो से हैं प्रोटीन प्रोटीन मतलब इंटरेक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग भी प्रूव हुए हैं कि मतलब हमने थ्योरेटिकली तो कह दिया कि इस तरह ये प्रोटीन या फिर ये प्रोटीन जो है किसी और मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रही है, तो एक्सपेरिमेंटली वो इंटरेक्शन नहीं होता। Database use scoring systems to rate the likelihood of an interaction being real। तो अब ये है कि अब databases के अंदर ना स्कोरिंग सिस्टम आ जाता है कि स्कोर्स बताते हैं कि मतलब कि इनके अंदर कितने इंटरेक्शन होने के चांसेस हैं। अब हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्टली ये इंटरेक्शन मौजूद है, हम कहते हैं फिर स्कोरिंग सिस्टम आ जाता है जिसके ज़रिए हम बताते हैं कि इतने % चांस हैं कि ये जो इंटरेक्शन है ये रियल हो सकता है। फिर आते हैं प्रेडिक्टिव इंटरेक्शंस। Since experiment methods cannot detect all interactions, some databases also include predicted protein-protein interaction using method like genetic interaction analysis or sequence similarity।
अब ये कि हम एक्सपेरिमेंटली भी सब जो से इंटरेक्शंस हैं उनको चेक नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आते ही नहीं है। तो फिर उसके लिए हम प्रिडिक्टेड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस का मतलब यूज़ करते हैं। उसके लिए प्रिडिक्टेड प्रोटीन इंटरेक्शन में क्या आता है, हमारे पास जेनेटिक इंटरेक्शन एनालिसिस आ जाता है और सीक्वेंस सिमिलरिटी आ जाता है। मतलब कि दो प्रोटीन है, उनकी सीक्वेंस सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम फिर प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जी इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, या फिर अगर जेनेटिक सिमिलरिटी उनके अंदर आ रही है तो, या फिर जेनेटिकली वो इंटरेक्ट कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि जी इनकी प्रोटीन भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये प्रिडिक्टेड इंटरेक्शंस आ जाते हैं। हम जब सारे एक्सपेरिमेंटली चेक नहीं कर सकते तो फिर हम प्रिडिक्ट कर देते हैं इंटरेक्शंस को। आगे हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन। तो वो है हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, पहली है फिजिकल इंटरेक्शन, दूसरी है नॉन फिजिकल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम फिजिकल इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन में हमारे पास डायरेक्ट बाइंडिंग आती है। प्रोटीन्स, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से बाइंड करती हैं, फिजिकली बाइंड कर रही होती हैं, ठीक है। सिंपल है, नाम से जाहिर है फिजिकल इंटरेक्शन है तो उनके बाइंडिंग हो रही है। अब उनको हम फिजिकल इंटरेक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें दो मेन मेथड हैं। वो है बाइनरी इंटरेक्शन मेथड। बाइनरी इंटरेक्शन में हमारे पास आता है G2 हाइब्रिड सिस्टम, फ्लोरेसेंस एसेज, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। बाइनरी इंटरेक्शन जो हो रहा है उसको हम इसके जरिए चेक कर सकते हैं, G2 हाइब्रिड सिस्टम, फ्लोरेसेंस एसेज और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। फिर है प्रोटीन कम्प्लेक्स मेथड। इसके अंदर हमारे पास आता है अफिनिटी प्योरिफिकेशन विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। ये दो मेथड्स हैं आइडेंटिफाई करने के फिजिकल इंटरेक्शन को। Protein complexes often need to be converted into binary interaction using models। अब जो हमारे पास प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं तो हमें इनको ज़रूरत होती है कि हम इनको बाइनरी इंटरेक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। बाइनरी इंटरेक्शन जो है वो सबसे कॉमन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने प्रोटीन कम्प्लेक्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कुछ मॉडल्स यूज़ करते हैं, जिससे हम हमारे पास जो प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पोक मॉडल। इसके अंदर आता है कि अज्यूम द मेन प्रोटीन बाइंड्स डायरेक्टली टू अदर। स्पोक मॉडल में हम ये खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेन प्रोटीन है वो डायरेक्टली ही दूसरों से बाइंड कर रही है, ठीक है। कम्प्लेक्स इंटरेक्शन था, उसके अंदर फिर हमने एक मेन प्रोटीन ले ली और हमने अज्यूम कर लिया कि ये सब प्रोटीन्स के साथ डायरेक्टली बाइंड कर रही है। फिर है मैट्रिक्स मॉडल। उसमें हम अज्यूम करते हैं अज्यूम ऑल प्रोटीन्स इन द कम्प्लेक्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऊपर वाले में हमने क्या किया, हमने कहा कि मेन प्रोटीन डायरेक्टली बाइंड कर रही है। अब मैट्रिक्स मॉडल में हमने ये जूम कर लिया कि कम्प्लेक्स के अंदर जितनी भी प्रोटीन है वो सारी की सारी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास स्पोक मॉडल, और ये जो सा है तीसरा नहीं, ये दो ही मॉडल है हमारे पास, मैट्रिक्स और स्पोक। और स्पोक मॉडल जो है उसको हम ज़्यादा एक्यूरेट समझते हैं, रिलायबल समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब के गलत रिजल्ट जो उनसे हैं वो कम होते हैं। और स्पोक मॉडल यही था कि जो मेन प्रोटीन है वो दूसरों से डायरेक्टली बाइंड कर रही है। फिजिकल इंटरेक्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट साइज। स्मॉल स्केल में क्या है, फ्यूअर देन 100 इंटरेक्शन यूजुअली फोकस स्टडीज। अब फिजिकल इंटरेक्शंस हैं तो एक्सपेरिमेंट की बेस पे भी ये स्मॉल स्केल और हाई थ्रूपुट के अंदर डिवाइड होते हैं। स्मॉल स्केल में अगर हमारे पास जो प्रोटीन इंटरेक्शन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो 100 इंटरेक्शंस हैं, तो हम उनको स्मॉल स्केल में स्टडी करेंगे। अगर लार्ज स्केल स्टडीज़ में आता है विच में हैव मोर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब 100 से ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं तो वो जो से हाई थ्रूपुट में आते हैं, लार्ज स्केल स्टडी में आते हैं, और इसके अंदर जो है रॉन्ग प्रिडिक्शंस, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा होने के चांस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नॉन फिजिकल इंटरेक्शंस आते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन में दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, इसमें हमने क्या क्या देखा है। फिजिकल में इंटरेक्शंस था, उसमें डायरेक्ट बाइंडिंग थी, और फिजिकल इंटरेक्शन में हमने कहा कि हमारे पास इनको आइडेंटिफाई करने के दो मेथड हैं, बाइनरी इंटरेक्शन और प्रोटीन कम्प्लेक्स मेथड। बाइनरी इंटरेक्शन में हमने G2 हाइब्रिड सिस्टम यूज़ किया, फ्लोरेसेंस एसे यूज़ किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज़ की, और प्रोटीन कम्प्लेक्स मेथड में हमने अफिनिटी प्योरिफिकेशन विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। और उसके बाद प्रोटीन कम्प्लेक्स को अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो भी हम स्पोक मॉडल यूज़ करते हैं या फिर मैट्रिक्स मॉडल को यूज़ करते हैं। और इंटरेक्शन के बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं कि अगर 100 से कम इंटरेक्शन है तो वो स्मॉल स्केल में है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो वो लार्ज स्केल स्टडी में आएंगे, और उनके अंदर जो है ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव्स हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है नॉन फिजिकल इंटरेक्शन। ये है फंक्शनल एसोसिएशन, और दीज आर इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस वेयर प्रोटीन डू नॉट बाइंड डायरेक्टली बट लिंक्ड थ्रू शेयर्ड फंक्शन।
अब ये नॉन फिजिकल है, डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होगी, बल्कि इनका फंक्शन शेयर्ड होगा जिसके थ्रू ये लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ। अब इनको भी इनके लिए आइडेंटिफाइंग मेथड कौन कौन से हैं, तो वो इसके अंदर हमारे पास है जेनेटिक इंटरेक्शंस और दूसरा प्रिडिक्टिव इंटरेक्शंस। जेनेटिक इंटरेक्शन यूज टेक्निक्स लाइक सिंथेटिक लिथल एरेज। जेनेटिक इंटरेक्शंस और दूसरा है प्रिडिक्टिव इंटरेक्शंस, तो है ये बेस्ड ऑन सीक्वेंस होमोलॉजी, जेनेटिक कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट माइनिंग एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो सबसे पहले सीक्वेंस होमोलॉजी को देखते हैं। सीक्वेंस होमोलॉजी में है अज्यूमिंग प्रोटीन्स विद द सिमिलर सीक्वेंस इंटरेक्ट। प्रिडिक्टेड इंटरेक्शंस के भी ऊपर भी बात की कि हम खुद ही से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस बेस पे कि अगर उनकी सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस के अंदर सिमिलरिटी आ रही है, तो हम कहेंगे कि इनके अंदर इंटरेक्शन हो सकता है। फिर जीनोमिक कॉन्टेक्स्ट है, जीन्स क्लोज टू ईच अदर इन द जीनोम में इंडिकेट इंटरेक्शन के अगर जीनोम है उसके अंदर जो जीन पास पास है, हम उनके लिए भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से इंटरेक्शन इनका हो सकता है। टेक्स्ट माइनिंग में है कि फाइंडिंग को अकरिंग टर्म्स इन द रिसर्च आर्टिकल्स। रिसर्च आर्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन कौन से प्रोटीन्स का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। फिर है प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस, प्रेडिक्टिंग इंटरेक्शंस बेस्ड ऑन द प्रोटीन डॉकिंग और बाइंडिंग सरफेस एनालिसिस। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बेस पे कि अगर दो प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है उनके अंदर, वैसे उनके अंदर इंटरेक्शन फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर इंटरेक्शन हो सकता है। तो नॉन फिजिकल इंटरेक्शन में जेनेटिक इंटरेक्शंस आ जाते हैं और प्रिडिक्टिव इंटरेक्शंस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास था प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन और उनकी टाइप्स।